जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर जब कलेक्टर के पद पर एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा होता है, तब उस डिस्ट्रिक्ट में उसके जितने भी जूनियर ऑफिसर होते हैं, क्या उनका ट्रांसफ़र करने की उसके पास पावर होती है, और अगर होती है तो किन किन ऑफिसरों का ट्रांसफ़र वह अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक ज़िले में जितनी भी एडीएम या एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर काम कर रहे होते हैं, उनका ट्रांसफ़र एक तहसील से दूसरी तहसील में, एक उपज़िले से दूसरे उपज़िले में या एक पद से दूसरे पद में एक आईएएस ऑफिसर उनका ट्रांसफ़र कर सकता है जब वह डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करेगा, उस समय वह अपने ज़िले के अंदर ही एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर और एडीएम का भी ट्रांसफ़र कर देता है। अपने ही ज़िले में करेगा, अन्य ज़िलों में नहीं करेगा। विशेष अगर आदेश उसके पास आया होगा, तब वह अपने ज़िले में जो एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर काम कर रहा होगा, उसका भी ट्रांसफ़र किसी अन्य ज़िले में भी कर सकता है। जनरल कंडीशन में अगर हम देखें तो एक आईएएस ऑफिसर जब कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा होता है, तब वह केवल एसडीएम और एडीएम का ट्रांसफ़र अपनी ही ज़िले में अलग अलग पदों पर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक एसडीएम काम कर रहा था जो एक उपज़िले में उसकी नियुक्ति थी। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या किया, उसके लिए उपज़िला मिला था, उस उपज़िले से उसका ट्रांसफ़र कर दिया और उसके लिए अपनी ही ज़िले में दूसरा उपज़िला दे दिया। इसी प्रकार से एडीएम भी लगभग 3-4 प्रकार के एक ज़िले में काम करते हैं, तो उनमें भी आपस में वह एक दूसरों के पदों को बदल सकता है। तो ये आईएएस ऑफिसर की एक डिस्ट्रिक्ट में अपने जूनियर ऑफिसरों का ट्रांसफ़र करने की पावर होती है। इसके साथ साथ बात करें अगर हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उनका भी ट्रांसफ़र वह यह या तो अपने ऑफिस में कर लेगा, उसके भी ऑफिस में राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में जो पद होते हैं उन पर भी नियुक्ति कर सकता है, और जो ऑफिस में जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं उनकी भी पोस्टिंग वह किसी तहसील में तहसीलदार के रूप में कर सकता है। ये उसके पास अथॉरिटी होती है। इसके साथ साथ में वह अपने ज़िले में जितने भी बीडीओ काम कर रहे होते हैं, उनका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनका भी ट्रांसफ़र एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी कर सकता है। उसके साथ भी वह अपने कलेक्ट्रेट में जितनी भी क्लर्क काम कर रहे होते हैं उनका भी ट्रांसफ़र एक शाखा से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर सकता है। जैसे कि कलेक्ट्रेट में कई ब्रांचें होती हैं, जैसे कि एक होती है राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित, इस प्रकार से कई ऐसी ब्रांच होती हैं जिनमें एक दूसरे में वह ट्रांसफ़र कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ ही गए होंगे मोटे तौर पर कि जब आप आईएएस ऑफिसर बनकर कलेक्टर के रूप में काम करेंगे, तब आप इन अधिकारियों का ट्रांसफ़र अपने ही ज़िले में कर पाएंगे। और इन ऑफिसरों का जो ट्रांसफ़र अन्य ज़िले में अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करना हो, तो आपके पास या तो आपके डिविजनल कमिश्नर ने आदेश दिया हो या किसी विभाग के द्वारा आपको आदेश मिला हुआ है, आप तभी करेंगे।